नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने खोला भारत रत्न का पिटारा, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव समेत 3 को मिलेगा भारत रत्न। हल्द्वानी हिंसा पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। ललन सिंह ने लोकसभा में विपक्ष पर बोला करारा हमला, कहा नीतीश 1.5 साल एनडीए से बाहर रहे, फिर भी ईडी सीबीआई नहीं पहुंची। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को मिली बड़ी राहत, अंतरिम जमानत लेकर पटना लौटी राबड़ी मीसा। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कोल्हान को दिया अबुआ आवास योजना की सौगात, अफसरों से बोले गरीबों के साथ ना हो अन्याय। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया जा रहा है। इससे पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा कर चुकी है। यह पहली बार है जब एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। इससे पहले 1999 में इसे 4 लोगों को दिया गया था। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनके पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 के दशक की शुरुआत में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके और गांधी परिवार के बीच रिश्तों में काफी तल्खी आ गई थी। आज पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर जब सोनिया गांधी से पूछा गया तो उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, मैं इसका स्वागत करती हूं, क्यों न करूं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के साथ ही बीजेपी और आरएलडी के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर भी मुहर लग गई है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने गठबंधन को लेकर मीडिया के सवालों पर कहा, क्या अब भी कोई कसर रहती है? आज मैं किस मुंह से आपके सवालों को इनकार करूं। खबर यह भी है कि भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव में सीटों पर भी डील हो चुकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने जयंत चौधरी को बागपत और बिजनौर लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है। वहीं केंद्र में सरकार बनने पर मंत्री पद का भी प्रस्ताव रखा गया है। हल्द्वानी हिंसा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। प्रशासन ने लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था। प्रशासन पर पेट्रोल बम, पत्थरों से हमला किया गया, आगजनी भी हुई। कुछ लोगों ने उत्तराखंड में तनाव पैदा करने की कोशिश की। कानून इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। पूरी घटना का वीडियो फुटेज निकाला जा रहा है और जिन लोगों ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे इसकी भरपाई की जाएगी। हम उन लोगों के साथ हैं जो घायल हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से हिंद महासागर पर केंद्रित 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ पहुंचे हैं। जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और सिंगापुर के अपने समकक्ष विवियन बालाकृष्णन के साथ सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में कहा है कि यूपीए के राज में कोयला घोटाला हुआ। उन्होंने कहा है कि इस श्वेत पत्र में दिखाई गई तुलना स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर सरकार अच्छे तरीके से काम करे तो जनता को लाभ पहुंचता है। उन्होंने कहा कि यूपीए के राज में कोयला घोटाला हुआ, हमने कोयले को हीरा बना दिया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष एवं मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में विपक्ष पर करारा हमला बोला। मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं वे 1.5 साल से एनडीए से बाहर रहे, फिर भी ईडी और सीबीआई उनके घर नहीं पहुंची। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा, ललन सिंह ने कहा कि बीते 10 सालों में सदन के अंदर किसी घोटाले की चर्चा नहीं हुई, जबकि यूपीए कार्यकाल में हर दिन घोटाले पर बहस होती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का बहुमत परीक्षण बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को होगा। इससे पहले बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को गया शिफ्ट कर दिया है। बीजेपी ने बोध गया में विधायकों के लिए कार्यशाला आयोजित की है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑनलाइन संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी विधायकों को एकजुट करने की कवायद में जुट गई है। जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले 11 फरवरी को पटना में विधायक दल की बैठक बुलाई है। दूसरी ओर आरजेडी दावा कर रही है कि बिहार में फ्लोर टेस्ट के दिन खेला हो सकता है। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल और हृत्यानंद चौधरी को कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी है।
अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। वहीं ईडी ने कोर्ट से आरोपियों द्वारा दायर नियमित जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इससे पहले राबड़ी, मीसा और हेमा यादव तीनों एक ही गाड़ी से दिल्ली स्थित मीसा भारती के घर से कोर्ट के लिए रवाना हुए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों को अबुआ आवास योजना की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में 24,827 लाभुकों के बैंक अकाउंट में 74.48 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही अधिकारियों को नसीहत दी कि आवेदन के अनुरूप ही लाभुकों का चयन हो, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। आजसू पार्टी ने जेएसएससी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विरोध कर रहे निर्दोष छात्रों पर हुई प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने समेत अन्य मांगे भी शामिल हैं। इसके खिलाफ आजसू पार्टी आंदोलन करेगी। हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में संगठन सचिव एस अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में धांधली हुई है। सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित एसआईटी से आजसू पार्टी संतुष्ट नहीं है। छात्रों के हक और अधिकार की खातिर आजसू पार्टी जेएसएससी के खिलाफ 4 सूत्री मांगों को लेकर 12 फरवरी से राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी। खबर खेल जगत से। चोट के चलते कई घरेलू टूर्नामेंट मिस करने वाले युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में धमाकेदार कमबैक किया है। छत्तीसगढ़ के खिलाफ जारी मुकाबले में उन्होंने पहले ही सेशन में शतक ठोक मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। शॉ का यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 80वीं पारी 13वां शतक है। शॉ ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 102 गेंदों पर शतक जड़ा। वह अभी तक 13 चौकों के साथ 2 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं। वहीं सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए चतेश्वर पुजारा ने भी राजस्थान के खिलाफ 110 रनों की पारी खेलकर भारतीय टेस्ट स्क्वाड का दरवाजा खटखटा दिया है। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित प्रदेश में 11 फरवरी से हवा के रुख में बदलाव के आसार हैं। पूर्वा हवा चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं आज से पछुआ की रफ्तार थमेगी, पर अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट जारी रहेगी। इस कारण सुबह और शाम लोगों को ठंड का एहसास होगा। रविवार से पूर्वा हवा के प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।